ओके बच्चों, चलिए देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में जर्नल एंट्री के बारे में जान गए थे। आज हम लोग नया चीज़ सीखने वाले हैं। और किसके बारे में सीखने वाले हैं? बट्टा। बट्टा यानी किसके बारे में सीखने वाले हैं? छूट के बारे में सीखने वाले हैं। तो जानिए पहले छूट होता क्या है, बट्टा क्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, छूट का मतलब आप जानते हैं। मान लीजिए दो दुकान है, दुकान ए है, दुकान बी है, ठीक है। दुकान ए के बाहर बोर्ड लगा है फिक्स रेट का। क्या बोर्ड लगा है? फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। जबकि दुकान बी के सामने बोर्ड लगा हुआ है 20% ऑफ का। क्या लिखा है वहाँ पे? 20% ऑफ का बोर्ड लगा है। बताइए आप कौन से दुकान से माल खरीदना पसंद करेंगे? हाँ जी, कौन से माल दुकान से? सर रियाली दुकान से। क्यों ऐसा भाई? सर वहाँ पे ऑफ का बोर्ड लगा हुआ है। किसका बोर्ड लगा है? सर ऑफ का बोर्ड लगा मतलब डिस्काउंट का बोर्ड लगा। तो कॉमन सी बात है, भले अपन को पता नहीं अंदर की बात, हो सकता माल अपन को यहाँ ज़्यादा सस्ता मिले, कोई भरोसा नहीं, फिर भी हम कहाँ खींचे चले जाएंगे? जहाँ पर 20% ऑफ का बोर्ड लगा है। मतलब ये होता है, इसी को बोलते हैं छूट। मतलब छूट देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्राहकों को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना। जब हम ग्राहकों को आकर्षित करना होता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट या बट्टा, या फिर क्या बोला जा सकता है? छूट होता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ये होता है। ठीक, अब देखिए छूट जो होता है, बट्टा जो होता है, दो प्रकार का होता है। आपके कॉमर्स में बट्टा दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक बट्टा, एक होता है व्यापारिक बट्टा, और एक होता है नगद बट्टा, ठीक है। अब सर ये व्यापारिक बट्टा क्या होता है? चलिए एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए आप माल बेचने वाले हो, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। आप माल बेचना है। मान लीजिए आपने एक माल क्रय किया, यानी कि एक माल आपने 100 रुपये का खरीदा, यानी आपका माल का लागत कितना है? 100 रुपया है। आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट लूँगा इसमें। बताओ कितना प्रॉफिट लोगे इसमें? बताओ 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 कितना प्रॉफिट लोगे? 100 रुपये का माल खरीदा, कितना प्रॉफिट लोगे? बताओ। लाभ लोगे। आपने सोचा कि सर मैं लाभ लूँगा 20 रुपया, ठीक। आपने सोचा मैं लाभ लूँगा 20 रुपये और इस माल को बेचूंगा कितने में? 120 में इसको क्या करूँगा? बेचूंगा। ये आपने सोचा और आपके दिमाग में चल रहा है 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, हाँ 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा और उससे क्या क्या नहीं करूँगा, ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो 120, ग्राहक आया आपके पास, ठीक। आपसे बोला भैया ये माल चाहिए। आप बोला ठीक है सर ले लो। उसने बोला कितना हुआ? आप बोले 120। अब वो आपसे बार्गेनिंग करना चालू किया, मोल भाव करना चालू किया। क्या बोलने लगा? अरे कुछ कम करो ना दीदी, कुछ कम करो ना भैया, कुछ कम करो ना, कम करना, कम करने, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो बोलने लगा। आप बड़े 1 घंटा आपका दिमाग खाया। अब क्या करें भैया? अब चला गया तो 1 घंटे का भी काम निकल जाएगा। फाइनली आपने बोला चल ठीक है भैया 115 दे दे। कितना दे दे? 115 दे दे। यही बोला आपने, ठीक। बताओ कितना प्रॉफिट कमाए? 15। प्रॉफिट कितना कमाए? आपने सोचा था 20 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, परंतु आपको मजबूरन 115 बेचना पड़ा, यानी माल 15 रुपये प्रॉफिट कमाए ना। तो बताओ कितने का नुकसान हुआ आपको? 5 रुपये का नुकसान हुआ। आपने सोचा था क्या और क्या हो गया? तो जो कॉमन सी बात है ऐसी होता है। तब आप बोले इसका तोड़ क्या निकाले? तब आपने अलग तोड़ निकाला। क्या तोड़ निकाला? चलिए इस बार आपने क्या किया? इस बार माल खरीदा 100 रुपये का। आपने सोचा भी कि प्रॉफिट कितना लूँगा? 20 रुपये प्रॉफिट लूँगा। तो यानी मैं बेचूंगा कितने में? 120 में बेचूंगा। ऐसा मैं बेचूंगा कितने में? 120 में। लेकिन आपने उसका जो लिस्ट प्राइस रखा, यानी जो माल सूची मूल्य रखा, माल का सूची मूल्य जो रख दिया, वो रखा तुमने 150 रुपया। क्या रख दिया? 150 रुपया, ठीक। अब ग्राहक आया आपके पास, ठीक। ग्राहक बोला भैया ये माल कितने का है? आपने बोला सर 150 रुपया का है, ठीक है। अब उसके बोलने से पहले बोला इसमें आपको 30 रुपये मैं छूट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 30 रुपये छूट दे रहा हूँ, ये माल आपको पड़ेगा 120 में। अब बताइए क्या सामने वाला आपसे बार्गेनिंग करेगा? काहे करेगा? जब आप आगे से छूट दे रहे हो, जैसे अपन कोई देखो दुकान जाते हैं अपन लोग, जैसे कोई भी दुकान कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं, अगर वो तुरंत क्या करता है, कपड़े का रेट बताता है इतना है, ऐसा कैलकुलेटर निकालेगा, खट 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 कुछ करेगा और बोलेगा 700 रुपये का आपको 550 लगाऊंगा। ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता है? तब आप क्या करते हो? चुप हो जाते हो। ठीक है सर साइड हो, बोल भाव करते हो। और करोगे भी तो क्या करोगे उसमें? मोल भाव। सामने वाला बोलेगा अरे भैया कर्म तो दिया हूँ। देखो ये होता है, इसी को बोलते हैं क्या? छूट, व्यापारिक छूट। देखो असल में क्या कहानी था। अब आपको कुछ नुकसान हुआ। आपने सोचा था 100 रुपये का माल खरीदा, आपने सोचा था मैं 20 रुपये प्रॉफिट लूँगा और आप सोचा था 120 में बेचूंगा। लेकिन इस बार तुमने क्या किया? सामने वाले के मेंटेलिटी के साथ खिलवाड़ किया। क्या किया आपने? रेट को कर दिया 150। सामने वाला आया कितना? ये 150 रुपया। एक खटाक से कैलकुलेटर आपने भी चलाया, बोला भैया 120। आपके लिए कितना? 120। सामने अपने से आपने क्या दे दिया? सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, ठीक।
ठीक है, तकरीबन 30% 20% का आपने छूट दे दिया सामने वाले को, ठीक है, छूट दे दिया 120। अब सामने वाला बार्गेनिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस प्रकार की छूट को बोलते हैं। सर बताओ आपने छूट दिया क्या सामने वाले को? आपने छूट दिया क्या? क्या आपको नुकसान हुआ? आपको बेचना 120 में था और आपने 120 में ही क्या किया, बेचा, जबरदस्ती का रेट को बढ़ा के लिख दिया था। समझ में आ गया? ऐसे छूट को अपन बोलते हैं व्यापारिक छूट। क्या बोलते हैं? इसमें छूट देना दाना नहीं होता अपन को, जबरदस्ती हम लोग रेट को क्या करते हैं, बढ़ा के दिखा देते हैं। कई बार देखना कि बरसात आएगा 50% ऑफ का बोर्ड लगे रहेगा, और जैसे ही आप जाओगे ना 50%, तो जैसे ही देखोगे तो 600 का माल 300 में, एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन आप देखोगे वो 300 का ही माल रहेगा, 600 जबरदस्ती बढ़ा के लिख देगा, 600 के लायक वो माल रहेगा भी नहीं। सही बात है कि नहीं है? तो ये होता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती बढ़ा के दिखाते थे, ठीक है। तो व्यापारिक छूट कैसा होता है? व्यापारिक छूट एक तरह से कैसा उद्देश्य होता है? विक्रय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिया जाता है। व्यापारिक छूट देने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? विक्रय में वृद्धि। विक्रय में वृद्धि मतलब व्यापारिक छूट इसलिए दिया जाता है क्योंकि विक्रय में क्या हो, वृद्धि हो। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो, चाहे आप माल नगद खरीदो, ये दोनों विक्रय पे दिया जाता है। चाहे आप माल नगद खरीदो या फिर क्या खरीदो, उधार खरीदो, ये छूट आपको मिलेगा। हर प्रकार के ग्राहक को ये छूट दिया जाता है, ठीक है। हर प्रकार के ग्राहक को, चाहे माल नगद खरीदे या उधार खरीदे, आप दोगे। यानी आप बोलोगे सामने वाले को, भैया 150 रुपये का सूची मूल्य है, आज पैसा दो तब भी 120 रुपये आपको पड़ेगा, 2 महीने बाद पैसा दो तब भी आपको कितना पड़ेगा, 120 पड़ेगा। ऐसा बोल दिया, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, ठीक। अब देखो, ये हो गया उधार की बात। चाहे नगद खरीदो या उधार खरीदो, दोनों में एक ही बात हो जाती है। क्लियर है? ये होता है व्यापारिक छूट। कभी भी याद रखना। अब एक बात बताओ, क्या रियल में छूट आप दे रहे हो? रियल में छूट दे रहे हो क्या? तो नहीं दे रहे हो आप छूट, तो इसकी कभी पंजी प्रविष्टि नहीं की जाती है। पंजी प्रविष्टि नहीं होती है, नहीं होती है, पंजी प्रविष्टि नहीं होती है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एक व्यापारिक छूट जो होता है ना, वो दिखावटी बट्टा होता है। कैसा बट्टा होता है? दिखावटी छूट होता है, दिखावे के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? दिखावा मात्र है, देना वेना नहीं, जानबूझ के रेट को बढ़ा के दिखाए, इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट। और चूंकि बात है, सीधी सी बात है कि भाई ये दिखावटी छूट है, तो इसका पंजी प्रविष्टि नहीं होती, आप इसको ध्यान ही नहीं देंगे। समझ में आ गया? अब बात आती है किसकी? नगद छूट की। तो चलो समझो, एक बात बता रहा हूँ, इधर देखो। जैसे मान लो आपने माल खरीदा, एक माल है 150 रुपये का, आप मेरे दुकान में आए, माल 150 रुपये का है, मैंने उसमें आपको व्यापारिक छूट दिया, मैंने आपको व्यापारिक छूट दिया 30 रुपये। अब माल कितने का पड़ा आपको? 120। अब मैं बोला कि ये माल नगद खरीदो तब भी तुमको 120 पड़ेगा, उधार खरीदो तब भी तुमको 120 पड़ेगा, यानी 2 महीने बाद पैसा दे देना तब भी 120। बताइए कैसा खरीदना पसंद करोगे? बताओ लोकेश, कैसे देना पसंद करोगे, नगद कि उधार? हाँ, उधार। मैं बोल रहा हूँ ये माल 120 रुपये है, अभी पैसा दो तब भी 120, 2 महीने बाद पैसा दो तब भी 120। बताइए उधार खरीदना पसंद करोगे तुम? उधार। तुम क्यों भाई उधार क्यों? आप नगद क्यों नहीं खरीदोगे? पैसा जबकि आपके पास भरपूर है ना। हाँ, क्या बोलो? क्या क्यों 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 उधार खरीदो पसंद करोगे? क्यों? हाँ, क्यों? हाँ, सीधी सी बात है भाई, जब हमको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आज पैसा दो तब भी 120 रुपये, 2 महीने बाद दो तब भी 120 रुपये, तो भाई अपन पैसे को क्यों फंसाएं ना? जब 2 महीने बाद देना है तो जब उस यानी फ्री में मिल रहा माल, एक प्रकार से माल ले लो, 2 महीने में तो बेच ही लोगे, पैसा आएगा तब दे देना। वो पैसा जो तुम्हारे पास है कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट कर लोगे, डबल माल खरीद लोगे। तो जनरली कॉमन सी बात है, जब सामने वाला वही रेट में, नगद में भी वही रेट देता है, उधार में भी वही रेट देता है, तो ग्राहक क्या कोशिश करता है, पसंद क्या करता है? उधार खरीदना ही क्या करता है, ग्राहक पसंद करता है। तो अब देखो, सारा भी माल अगर बिक रहा है, उधार होने लगा, तो भैया पैसा डूबने की संभावना भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने के लिए आप बोलोगे मैंने आज के दिन में 5 लाख का माल बेचा, बट बस बेचा, किताबों में भी है वो, बस बेचा, रोकड़ा दिख रहा है क्या? मैं आपको बोलूँ पढ़ो, फीस जो है ना एकदम जब पास हो गए तब देना क्या होगा? गए ना फिर। तो इस वजह से है, क्या होता है इसमें आप लोगों को, उधार में सबके सब क्या होते हैं, सभी लोग माल खरीदेंगे, पैसा डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पैसा अगर जल्द से जल्द खींचना है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है आज पैसा दो, देखो 2 महीने बाद पैसा दो 120 पड़ेगा, आज पैसा दो 110 पड़ेगा, बताओ अब कैसे लोगे? नगद। क्यों सर? 10 रुपये बच रहा है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ, वो ब्याज लगा दे रहे अच्छा, समझ में आया बात कहने का मतलब? तो नगद छूट क्यों दिया जाता है? इसी को बोलते हैं नगद छूट। तो नगद बट्टा है, नगद छूट क्यों दिया जाता है? शीघ्र रोकड़ प्राप्ति हेतु, शीघ्र रोकड़
प्राप्ति हेतु दिया जाता है। आप जल्द से जल्द रोकड़ सामने वाले से प्राप्त हो जाए, इस वजह से अपन क्या देते हैं, नगद छूट देते हैं, ताकि सामने से रोकड़ खट से क्या हो जाए, मिल जाए, पैसा डूबे ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, नगद बट्टा बोलते हैं, नगद क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। आया बात समझ में, ठीक। और एक ऐसे व्यवहार पे दिया जाता है, सिर्फ नगद विक्रय पर दिया जाता है, उधार विक्रय पर नहीं दिया जाता ना, याद रखना, ये उधार विक्रय पर नहीं दिया जाता। नगद छूट जो है उधार विक्रय पर नहीं दिया जाएगा, किस पे दिया जाएगा, नगद बिक्री पर दिया जाएगा, ठीक। अब चूंकि देखो इसमें आपको घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने सोचा था माल 120 में बेचूंगा, लेकिन आप बेच कितने में रहे हो, अब बताओ इसमें फटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो भैया इसमें आपको सचमुच घाटा हो रहा है, ठीक। तो इसकी पंजी प्रविष्टि होगी, ऐसे प्रविष्टि, इसकी पंजी प्रविष्टि होती है, समझ में आया, इसकी पंजी प्रविष्टि क्या होती है, होगी। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, ठीक है, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो। चलिए, तो इन सब बातों को हम थोड़ा एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ रवि से 50,000 रुपये के, 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक, 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा, 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, रवि से 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। क्या इसमें एक्सप्लेन किया कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, ठीक है। क्या इसमें कहीं भी नगद छूट का जिक्र किया, तो इसको आप लोग उधार क्रय मानोगे, क्या मानोगे, पहली बात तो उधार मानोगे, ठीक है। अब चूंकि सूची मूल्य दे दिया है, सूची मूल्य दे दिया, तो सूची मूल्य जो होता है वो रियल मूल्य होता है क्या, नहीं, वो दिखावटी मूल्य होता है। कैसा मूल्य होता है, सूची मूल्य दिखावटी। तो समझ जाना कि अपन को रियल मूल्य दिया है, ये दिखावटी मूल्य दिया, रियल मूल्य हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे निकालोगे, देखिए वर्किंग नोट में करना, माल का सूची मूल्य, पहले लिखना माल का सूची मूल्य लिखिएगा। तो बेटा माल का सूची मूल्य कितना है, 50,000 है 50,000। उसमें से सबसे पहले माइनस करोगे क्या, व्यापारिक छूट। कभी भी याद रखना, सबसे पहले क्या माइनस करोगे, व्यापारिक छूट आप लोग माइनस कर दोगे। कितना परसेंट बोला है, 10%। तो क्या करोगे, 50,000 का 10% निकालोगे। 10% निकालना आता है, एक ट्रिक दे रहा हूँ, अगर आपको 10% निकालना है कोई भी संख्या का, एक शून्य कम कर देना। क्या करना, उस संख्या में एक शून्य कम कर देना, एक शून्य क्या कर देना, कम कर देना, समझ गए। 10% निकालना है तो एक शून्य कम कर दो, ठीक है। और अगर 1% निकालना है तो 2 शून्य कम कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। 1 शून्य कम कर दो, 10% निकल आएगा, मानते हो, ठीक। तो चलो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, बताओ 50,000 का 10% निकालना है, कितना आ जाएगा, 5,000। तो देखो 50,000 के सूची मूल्य का माल था, उसमें 50,000 घटाया गया, कितना आ गया, 45,000, ठीक है। कितना आ गया, 45,000। तो 45,000 आ गया, यही तुम्हारे माल का क्या है, वास्तविक मूल्य है, असली मूल्य यही है। बेचना आपको इतने ही में था, सॉरी, सामने वाले को खरीदना आपको यही मूल्य में था, जबरदस्ती सामने वाले रेट को क्या करके दिखाया था, बढ़ा के दिखाया था, समझ में आया। अब एंट्री क्या करेंगे, तो देखो पंजी प्रविष्टि क्या होगी, बताओ, ये नगद विक्रय है कि नगद क्रय है कि उधार क्रय है, बताओ बताओ, उधार क्रय है, नगद है, उधार है, उधार है। तो बोलो बेटा, खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, खरीद रहे हो। क्या एंट्री बनेगा, खरीदोगे तो क्या आ रहा है, माल आ रहा है, क्रय खाता विकलन क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उधार है, नहीं तो रवि से। क्रय खाता विकलन किससे, रवि से। क्रय खाता विकलन रवि से। आया बात समझ में, क्रय खाता विकलन किससे लिखेंगे, रवि से लिखेंगे, ठीक। अब अमाउंट कितना डालेंगे, ये तो दिखावटी मूल्य था, इसकी भी एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री किसकी होगी, 45,000, रियल मूल्य की एंट्री होगी, किसकी होगी, वास्तविक मूल्य। 45,000 और 45,000। नहीं आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, आ गया अच्छे समझ में, क्या बोलते हो, आ गया, ठीक है। पहले क्या करोगे, सूची मूल्य लिखोगे, उसमें व्यापारिक छूट घटाओगे और फिर वास्तविक मूल्य निकाल लोगे, समझ आ गया, ऐसे बनाना, ठीक। चलो और एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ नंबर 2, शाम को 10,000 रुपये का माल, 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट पर बेचा। बताइए ये जो लेन देन है वो नगद है कि उधार है, नगद है। कैसे बोल सकते हो भाई नगद है, बेटा लिखा है क्या कहीं भी कि नगद है, कि नगद वर्ड लिखा है क्या कहीं भी, कैसे बोल दिया आप नगद है। जब पूछना बोले तो क्या मानते हैं, उधार मानते, क्या है, उधार है, ठीक है, उधार विक्रय है, चलो ठीक है। सूची मूल्य दिया, सही मूल्य है, तो अलग से वर्किंग नोट में सही मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाले सेम वैसे वहाँ निकालोगे, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माल का सूची मूल्य लिखना, माल का सूची मूल्य,
तो माल का सूची मूल्य कितना है 10,000। उस 10,000 में से माइनस करोगे क्या, व्यापारिक छूट, माइनस कर देना, व्यापारिक छूट माइनस करोगे व्यापारिक छूट। तो बताओ व्यापारिक छूट कितना दिया है 20%। तो कितना 10,000 का 20%, कैसे निकालोगे 10,000 का 20%? 10,000 में एक शून्य कम कर दो 10% आ जाएगा। 10% का डबल क्या होता है 20%, तो 1,000 का डबल 2,000। कितना आ गया 2,000। नहीं समझे, कितना आ गया वैल्यू 8,000। ये आपका वास्तविक मूल्य है। क्या है ये वास्तविक मूल्य। नहीं आया समझ में, सेम वही प्रोसेस किया हमने, कोई दिक्कत? ठीक है, व्यापारिक छूट वही 10,000 का जितने रुपए का 10,000 का 20%। अभी नहीं सिखाया व्यापारिक छूट, फिर समझाएं। 10,000 का देखो 20% निकालना है, क्या सिखाया 10% निकालने का तरीका क्या सिखाया, एक शून्य कम कर दो। तो यहाँ पे एक शून्य कम करो कितना आ जाएगा 1,000 आ गया। लेकिन हमको 10% नहीं चाहिए, हमको चाहिए 20%। तो 10 का डबल कितना होता है 20। तो 1,000 10% है तो उसका डबल 2,000, वो 20% हो जाएगा। ये तरीका निकालने का, ठीक है। ओके चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक 8,000 आ गया। अब बेचे हो कि खरीदे हो? बेचे। तो पंजी प्रविष्टि क्या बनती है, सुनो। अब पंजी प्रविष्टि क्या बनेगी, तो फटाक से पंजी प्रविष्टि बना लो। बताइए क्या एंट्री करोगे आप, एंट्री क्या करोगे? सोचो अब माल आ रहा है कि जा रहा है, कुछ क्या आ रहा है, सोचो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो बंदे का नाम श्याम विकलन, नहीं समझे, श्याम विकलन। सोचो क्या जा रहा है, माल जा रहा है तो क्या लिखेंगे विक्रय खाते से। माल जा रहा है तो क्या लिखेंगे विक्रय खाते से। समझ में आ गया? अमाउंट कितना 8,000, 8,000 और 8,000। नहीं समझे, समझ में आ गया? ऐसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, तो जो पहले बताया समझ में आ गया, अच्छे से दिमाग बैठ गया, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अच्छा आप क्या करना, उसी से रिलेटेड है 4 क्वेश्चन अमाउंट बदल बदल के बना के लाना। 4 पहले वाले का, 4 दूसरे वाले का, यानी कुल मिला के 8 बना लोगे। सेम वैसे ही बनाना है, अमाउंट बदल के अपने मन से बनाना है। अमाउंट और नाम बदल लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, परसेंट भी चाहो तो आप बदल सकते हो। अब देखिए, अब मैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए तीसरा में क्या लिखा है समझना, इधर देखो। रवि से 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर खरीदा। रवि से 50,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर खरीदा। अब मुझे बताओ कि नगद व्यवहार है कि उधार व्यवहार है? सर नगद है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ नगद छूट का जिक्र कर दिया, देख लो नगद छूट का जिक्र कर दिया है। आया बात समझ में? तो जब नगद छूट का जिक्र करे इसका मतलब है सारा नगद दे रहे हो पैसा, तो क्या एंट्री बनेगा? सबसे पहले आप वर्किंग नोट में जाओगे, वर्किंग नोट में लिखना माल का सूची मूल्य। क्या ये रियल मूल्य है? सूची मूल्य दिया है मतलब आपको रियल मूल्य नहीं भैया, रियल मूल्य निकालना पड़ेगा। तो माल का सूची मूल्य लिखना, कितना है माल का सूची मूल्य 50,000 रुपये। आया बात समझ में? बोलो सबसे पहले क्या घटाओगे, सब बोलो एक साथ। व्यापारिक छूट घटाओगे। कितना परसेंट बोला व्यापारिक छूट? 10%। तो चलो निकालो 50,000 का 10%, 50,000 का 10% निकालो, कितना आएगा 5,000 आएगा। तो बोलो कितना आया 45,000। कितना आ गया 45,000। ये आ गया माल का वास्तविक मूल्य। नहीं आया समझ में? आ गया सबको? हमेशा व्यापारिक छूट पहले घटाएंगे जितना मूल्य रहेगा, ठीक। अभी 45,000 रुपये क्या कर रहे हैं, पूरा नगद दे रहे हैं। तो जैसी नगद दोगे क्या मिलेगा, नगद छूट मिलेगा। तो फिर माइनस करोगे नगद छूट, छूट हमेशा माइनस ही होता है ना। अब माइनस करोगे नगद छूट। कितना बोला नगद छूट के बारे में? 5%। क्या बोला बच्चों? 5% नगद छूट मिला, एट द रेट 5% नगद छूट मिला। तो किसका 5%? बताओ नगद कितना दे रहे हो, दे कितना रहे हो रोकड़ा 45। तो जितना रोकड़ा दोगे उस पर मिलता है, जितना रोकड़ा दोगे उसमें मिलेगा। तो 45,000 का 5% निकालो, 45,000 का 5%। सर 5% निकालने का क्या ट्रिक है? अरे 10% तो निकालना आता है ना। क्या करते हो 10% के लिए? एक शून्य कम कर देते हो। तो बेटा 45,000 में 10% पहले निकालो। 45,000 में एक शून्य कम करोगे कितना आएगा 4500 आएगा। 4500 की नहीं आएगा। तो ये आ गया 10%। हमको चाहिए 5%। तो 5% के लिए क्या करें, 10% का आधा कर दो 5%। 10% का आधा कितना होता है 5, वैसे ही 4500 का आधा कर दो। अब 4500 का आधा कैसे करोगे, इस पहले 4 का आधा कर लो। 4 का आधा 2000, 4 का आधा 2000, ठीक। और 500 का आधा 250, दोनों को जोड़ो 2250। कितना आ गया 2250 आ गया। नहीं आया समझ में? एकदम आसान है। 4500 का आधा कर दो। 4500 का आधा डायरेक्ट आता निकालना, डायरेक्ट कर दो। नहीं तो पहले 4000 का आधा कर लो 2000, 500 का आधा 250। और भी कुछ होता है जैसे यहाँ 50 होता है तो 50 का आधा 25, जोड़ लेते सबको, आ गया आंसर। नहीं आया समझ में? ट्रिक है निकालने का, ठीक। या फिर आपको बेवकूफ़ टाइप निकालना, जैसे आप निकालते हो गुणा भाग करके, वो करते रहो आप, ठीक, कोई दिक्कत।
चलिए तो घटाऊँ कि जोड़ो इसको, घटा दूँ? तो देखो 45,000 का माल में आपने 45,000 दिया, सामने वाले ने आपको नगद छूट दिया, कितना दिया? घटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 42,750। कितना हुआ? 42,750। तो आप खरीद रहे हो ना, तो रोकड़ क्या किया आप लोगों ने? भुगतान किया। रोकड़ क्या किया आप लोगों ने? भुगतान किया। ठीक है, कितना भुगतान किया? 42,750। अब बताइए एंट्री क्या बनेगी? माल नगद खरीद रहे हो कि उधार खरीद रहे हो? नगद। तो बेटा क्या आ रहा है? सर माल आ रहा है, तो नो डाउट क्रय खाता क्या हो जाएगा? विकलन। क्रय खाता विकलन। क्या जा रहा है? सर रोकड़ जा रहा है, तो रोकड़ खाता समाकलन, रोकड़ खाते से। अब देखो यहाँ नगद छूट भी तो है, बट्टे की भी तो एंट्री करोगे, तो बट्टा अब सवाल उठता है सर विकलन होगा कि समाकलन? तब ऐसे सिचुएशन में ना आप रोकड़ को देखना, रोकड़ क्या हुआ है। रोकड़ अगर विकलन हुआ होगा तो बट्टा भी विकलन होगा, रोकड़ अगर समाकलन हुआ होगा तो बट्टा भी समाकलन होगा। बताओ यहाँ रोकड़ क्या हुआ है, तो बट्टा भी बेटा क्या होगा? समाकलन, बट्टा खाते से। नहीं समझे? ज़्यादा सोचना ही नहीं है, समझ में आ गया? अब देखो अमाउंट कैसे फिल करोगे, तो दिमाग लगाओ, अभी क्रय खाते को मत लिखना, दिमाग लगाओ। रोकड़ा जा कितना रहा है? बताओ रोकड़ जा कितना रहा आपके पास से? 42,750। तो 42,750 रोकड़ खाता समाकलन करोगे 42,750 से। बट्टा कितना? 2250। तो 2250 से बट्टे में डाल दोगे, नहीं समझे? दोनों को जोड़ोगे 45,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45,000। देख लो भैया, हमने वादा पूरा किया, हमने सूची मूल्य की एंट्री नहीं की। सूची मूल्य कभी एंट्री नहीं होती, व्यापारिक छूट की भी एंट्री कभी नहीं होती। नहीं आया समझ में? अच्छे से आया? नहीं आया? आ गया? अब बात आती है किसकी? नहीं आया समझ में? बैठ गया? सेम वैसी देखो, सेम और एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। शाम को 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट एवं 20% व्यापारिक छूट एवं 10% नगद छूट पर बेचा। किस पर बेचा? नगद छूट पर बेचा। आपने माल क्या कर दिया? बेच दिया। चलिए बताइए, सोचिए। पहले तो सूची मूल्य दिया है, छूट बोला है, तो बॉस वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करो। आप इस बार स्टेप आप बताना, बोलो क्या लिखूं? देखो खरीदो या बेचो, वर्किंग नोट सेम रहता है, वर्किंग नोट में कोई अंतर नहीं ना, सिर्फ एंट्री में अंतर रहेगा। बोलो माल का सूची मूल्य कितना लिखूं? 10,000 लिखता हूँ। चलो ठीक है, उसमें क्या घटाऊं? व्यापारिक छूट घटा दो सर आप। चलो व्यापारिक छूट मैंने घटा दिया, कितना घटाऊं? 20%। किसका 20%? 10,000 का। तो बेटा 10,000 का 20% निकालो, कितना आएगा? 2,000 आएगा। 2,000 कितना आ गया? 8,000। क्या कहलाएगा ये? वास्तविक मूल्य। एक दो बच्चे ही बोलेंगे, बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे। बोलोगे तो समझ में आएगा ना। कितना आएगा? वास्तविक मूल्य। समझ में आ गया? अब इसमें क्या घटाएंगे? नगद छूट घटाएंगे। क्या घटाएंगे? नगद छूट। तो बताओ नगद छूट घटाना किसका? 8,000 का। 8,000 का 10% निकाल लो, कितना आएगा? 800 आ जाएगा। घटा दो, कितना आया? 7200। बताओ खरीद रहे हो कि बेच रहे हो? तो भैया इस बार रोकड़ आएगा कि जाएगा? आएगा। रोकड़ प्राप्त नहीं करोगे? बेचते तो रोकड़ प्राप्त करते हो ना। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो भैया, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। क्या बोलते हो? सही बात है। ठीक, तो क्या बोला मैंने? देखो सेम वही कहानी देख लो भैया, कोई अंतर नहीं, सेम है। पहले सूची मूल्य, उसमें क्या घटाया? व्यापारिक छूट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर, 5-6 नंबर का आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड, याद रखो। सूची मूल्य 10,000, 20% व्यापारिक छूट घटाया, वास्तविक मूल्य आ गया कितना? 8,000। 10% नगद छूट घटाए, आगे आंसर नहीं आया। रोकड़ आ कितना रहा है? अब सवाल उठता है एंट्री क्या करेंगे। सवाल क्या होता है? एंट्री क्या करेंगे। सोचिए क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। तो बेटा जब रोकड़ खाता विकलन हुआ, यहाँ बट्टा भी तो है, तो जब रिकॉर्ड खाता विकलन हुआ तो बट्टा विकलन होगा। बट्टा खाता क्या हो जाएगा? विकलन। किससे? और क्या जा रहा है? माल जा रहा है, क्या लिखेंगे? विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? क्या लिखोगे? विक्रय खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया? अमाउंट फिल करते, बताओ अमाउंट फिल कैसे करोगे? पहले देखो रोकड़ खाता विकलन, बोलो रोकड़ कितना आ रहा है? रोकड़ा आ कितना रहा है? 7200 आ रहा है। 7,200 सर आ रहा है। बोलो बट्टा कितना? नगद बट्टा कितना? नगद बट्टा ना, बट्टा मतलब नगद बट्टा। बोलो कितना? 800। तो यहाँ पे 800 दोनों को जोड़कर कितना? 8,000। ये वाला 8,000 आ जाएगा। नहीं समझे? एकदम आसान है। ठीक है, तो आज हमने व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। आपका काम क्या है सुनो, मैंने बोला था जो पहले बार मैंने बताया, जो मैंने खरीदने का बताया, बेचने का बताया, जो अभी पहले टाइम में बताया, उसके 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। ठीक है, अमाउंट और परसेंट आप चेंज करके बनाएंगे अपने मन से, नाम भी चेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने बताया खरीदने का, इसके आप 4 क्वेश्चन बनाएंगे अमाउंट चेंज करके। अमाउंट और नाम चेंज कर लेना।
अगर आप चाहें तो बट्टा परसेंट वही रख सकते हैं, परसेंट आप वही रख सकते हैं, आपको सूटेबिलिटी के लिए परसेंट हम वही रख देते हैं, नाम और अमाउंट चेंज कर लेना, समझ गए? आप अपने हिसाब से अमाउंट चेंज कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन इसका और 4 क्वेश्चन इसका, ये होमवर्क रहेगा, यानी कुल मिला के आपके लिए 16 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा बॉस। मैं क्या बोला, जितना मेहनत करोगे कल उतना आराम करोगे, आज आराम कर लो कल मेहनत करोगे, ठीक? और मेहनत का कोई सार भी नहीं रहेगा, अभी तो मेहनत का सार है, कुछ मिलेगा उसमें, कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।